नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 29 मार्च 2025, वो दिन जो दिन आपकी समस्याओं का अंत करने वाला है। मान लीजिए आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान चल रहे हैं या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, शनिचरी अमावस्या बहुत कम आती है। वर्ष में एक या दो बार ही आप शनिचरी अमावस्या को देखेंगे। तो केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग विवाह की स्थितियों से पीड़ित हैं, जिनके विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, जिनके कार्यों में रुकावट आ रही है, जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं कर्ज को लेकर परेशान चल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं बता देना चाहता हूं मित्रों, 29 मार्च 2025 में विशेष रूप से शनिचरी अमावस्या है और ये उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए वीडियो इंपोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की स्थितियां उनके पक्ष में नहीं है। तो वो भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें। सबसे पहले हम बताते हैं उनके बारे में जो विशेष रूप से वर्तमान में किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। मित्रों, इस अमावस्या के दिन आपको विशेष रूप से आपको पता होगा कि शमी पत्र का पौधा अत्यंत श्रेष्ठ शनि के लिए माना जाता है। इस दिन जो भी जातक अपनी मनोकामना से शमी पत्र के पौधे के पास तिल के तेल का दीपक और उसमें अपने पार्टनर का नाम लेकर सफेद तिल यदि डालेगा तो उसका विवाह उसी से होगा जिसके उसकी इच्छा है। दूसरी और विशेष खास बात, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, परिवार के लोग पक्ष में नहीं हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है और फिर से बता देता हूं। एक 1.25 मीटर या 1 मीटर का काला कपड़ा लीजिए, उसमें 250 ग्राम काला कोयला, 250 ग्राम विशेष रूप से काला तिल, 250 ग्राम उड़द की विशेष रूप से उड़द, साबुत उड़द उसमें डालकर 5 रुपए का सिक्का, एक नारियल में सिंदूर लगाकर ग्रंथिबद्ध करके अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दें। ये मेरा चैलेंज है कि शीघ्र विवाह का योग बनेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मित्रों, यह पर्व अभी आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत वर्षों के बाद शनि के परिवर्तन और शनि की परिवर्तन स्थिति में शनिवार का दिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका विवाह शीघ्र होगा। दूसरी स्थिति, आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान चल रहे हैं, व्यापार को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो आपको 7 प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं हो गया, जैसे कि मूंग हो गई, उड़द की दाल हो गई, 7 प्रकार के अनाज मतलब सप्त धान्य लेकर एक काले कपड़े में बांधकर उसको आप विशेष रूप से अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर जमीन में दक्षिण दिशा की ओर गाड़ दें, तो शीघ्र आपके कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। और एक विशेष सूचना, जो लोग अपने शत्रुओं को लेकर परेशान हैं, जिनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत समय से केस चल रहा है, तो मित्रों बता दूं कि इस दिन इतना सा गड्ढा भूमि के अंदर खोद कर दक्षिण दिशा की ओर खोदने के बाद उसमें उस व्यक्ति के नाम से थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा विशेष रूप से उड़द की दाल में मिलाकर अंदर रख दें। उसके बाद थोड़े से कांटे, उसका नाम लेकर कोई भी पौधे के जिसमें कांटे हो वो कांटा उसमें डाल दें और उसके बाद एक नींबू काटकर उस शत्रु का नाम लेकर जिससे आपका केस चल रहा है
नाम लेकर और उसके अंदर निचोड़ दें, गड्ढे के अंदर, और उसको पूर दें। आप ये देखेंगे कि अति शीघ्र आप उससे विजय प्राप्ति करेंगे और वो आपकी संधि में आने की कोशिश करेगा, मैत्री में आने की कोशिश करेगा, आपसे मित्रता करने की कोशिश करेगा। अब मित्रों, सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जान से ज्यादा चाहते थे और जो व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है और उसको आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको वो प्रमाणित उपाय बताना चाहता हूं जिसको करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि वाकई इससे आपको लाभ मिला है। तो सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि यह उपाय बेहद लाभकारी और बेहद खास है। सबसे पहले उनको बता रहा हूं जो मुस्लिम वर्ग है, जो मोमडन वर्ग है। आपको एक सफेद कागज पर 786 का अंक लिखना है और उसके ऊपर एक तिल के तेल का दीपक लगाना है और एक जायफल अपनी मनोकामना लेते हुए इस दिन आप डाल दीजिए। आप इस दीपक को कम से कम एक पहर मतलब 3 घंटे तक इसको जलने दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका वो कार्य जो थर्ड पार्टी रिलेशन में आपका पार्टनर चला गया था, किसी भी कारणवश वो रिटर्न वापसी तुरंत ही करेगा। ऐसे योग केंद्रित होंगे। अब दूसरी और विशेष खास बात, जो विशेष रूप से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि इस दिन आपको जो उपाय करना है वो अत्यंत श्रेष्ठ है और अत्यंत सरल है। भोजपत्र पर आप ओम ऐम लिखें। ये मंत्र है ओम ऐम। इसको आप लाल पेन से लिखें। अनार की एक लकड़ी इसमें रख लें और उसको फोल्ड कर लें। उसके बाद मित्रों, आप इस लकड़ी को विशेष रूप से ध्यान दें, अनार की लकड़ी में बांधकर, धागे से बांधकर आपको रखना है। और मित्रों, आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जब आप इसको धागे से बांध देंगे तो आपका पार्टनर कहीं भी हो वो अतिशीघ्र आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपको वो लकड़ी बंधी हुई विशेष रूप से वो एक दीपक लेना है तिल के तेल का और उसमें एक जायफल अपने पार्टनर के नाम से छोड़ना है और वो लकड़ी में बंधा हुआ जो भोजपत्र है आपको उसको पीछे की साइड में रख देना है। आप इस क्रिया को करके देखिए, 21 दिन के अंदर इसका लाभ आपको प्राप्त तुरंत ही होगा। सपोज आप किसी से बेतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में इस अमावस्या के दिन एक मंत्र है जिसका आप हाथ में पहले जल लें और अपनी मनोकामना बोलकर नीचे जल छोड़ें, एक घी का सामने दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। 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 इस मंत्र का जप करते ही आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि धीरे 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 जैसे ही ये जप आपका 10 माला की ओर जाएगा अमावस्या के दिन, आप ये देखेंगे कि 2 से 4 दिन में ही आपके इसके रिजल्ट आपके सामने आने लगेंगे। उस व्यक्ति का मैसेज आने लगेगा, वो व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। तो ये उपाय एक अद्भुत है, लेकिन ये कृष्ण मंत्र है। आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण शनि के गुरु भी माने जाते हैं और यदि ये उपाय कोई भी जातक श्रद्धा भक्ति के साथ में करता है तो उसे 100% लाभ मिलता है। एक और खास बात, अमावस्या के दिन जिनकी कुंडली में पितृदोष है, अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे यदि विशेष रूप से बेसन के लड्डू फोड़ते हैं तो उसका भी लाभ उन्हें अति शीघ्र मिलता है और पितृदोष समाप्त होता है।
यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो आप इस दिन विशेष रूप से पीपल की जड़ में बेसन का चूरा जरूर डालें। अगर आप विशेष रूप से किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो आपसे संधि करे, शत्रुता है आपकी लड़ाई चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जप करने से शत्रु भी मित्र हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और एक विशेष सूचना, यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो विशेष रूप से नंबर से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्यथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।